नमस्ते जी। 30वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के ईश्वर नामों की व्याख्या चल रही है। क्रम प्राप्त कूटस्थ शब्द है। यह कूटेन अनेक विध व्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः। जो सब व्यवहारों में व्याप्त है और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। आगे शब्द आता है देवी। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं, यानी हमने गत दृश्य श्रव्य कणिकाओं में देव शब्द के अर्थ धातु प्रत्यय के आधार पर दिए थे। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये धातु पाठ में पड़ी हुई धातु है। इसके आधार पर क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति और गति, इन शब्दों के आधार पर देव शब्द की सिद्धि करते हुए संस्कृत और आर्य भाषा हिंदी में लंबी चौड़ी व्याख्या की थी। वो ऋषि दयानंद लिखते हैं, जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम हैं, जैसे ब्रह्म चितिरीश्वरश्चेति। अब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी, और इससे ईश्वर का नाम देवी है। तो ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा का भी कोई लिंग नहीं होता। जीवात्मा जब शरीर को धारण करता है, शरीर के आधार से लिंग निर्धारण होता है, तो कोई पुरुष है स्त्री है, परंतु ऐसा आत्मा और परमात्मा इन दोनों चेतन पदार्थों का लिंग नहीं है। आगे वेदादि सत्य शास्त्रों में तीनों लिंगों में नाम आते हैं, ये बात बताना चाह रहे हैं। ईश्वर के तीनों लिंगों में नाम है और ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता। आगे शब्द आ रहा है शक्ति। शक्लरी शक्तौ, ये पांचवें गण की 16वीं धातु है। इस धातु से शक्ति शब्द बना है। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति ही, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। आगे धातु आ रही है श्री सेवायाम। इस धातु से श्री शब्द सिद्ध हुआ है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिः योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः। जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगीजन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। आगे बड़ा प्रचलित शब्द आ रहा है लक्ष्मी। लक्ष्मी के कहने से एक महिला का चित्र हमारे दिमाग में आता है, जिसको दीपावली में हम धनतेरस के दिन जिसकी पूजा करते हैं आदि, और हम धन के देवता को लक्ष्मी कहते हैं, मानते हैं वगैरह वगैरह। तो ऋषि दयानंद लक्ष्मी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं धातु प्रत्यय के आधार पर। लक्ष्य दर्शनांकनयोः, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्षयति पश्यति अंकते चिह्नयति चराचरम जगत अथवा वेदैराप्तैर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः। जो सब जगत चराचर जगत को देखता, चिह्नित अर्थात दृश्य बनाता, यानी सबकी शक्लें बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका, वृक्ष के पत्र पुष्प, फल मूल, पृथ्वी जल के कृष्ण, रक्त श्वेत, मृत्तिका पाषाण, चंद्र सूर्य आदि चिन्ह बनाता और इन सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेदादि सत्य शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य है अर्थात देखने योग्य है, उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। मुख्य बात यह है कि ईश्वर हम सबकी शक्लें बनाता है, हम सबका मॉडल डिजाइन ईश्वर ने तैयार किया है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो, हर एक पत्ते की कटिंग अलग अलग है, हर एक पत्ते का रंग अलग अलग है। कहने को सारे पत्ते हरे हैं, लेकिन उसका हरापन एक अलग पृथक जो है लिया हुआ है। ऐसे ही ईश्वर हम सबकी शक्लें बनाता है, सबको चिन्हित करता है, इसलिए ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। और ईश्वर सबको देखता है, चराचर जगत को देखता है, इसलिए भी ईश्वर का नाम
लक्ष्मी है। और हम सभी धार्मिक विद्वानों का सबका लक्ष्य यानी ईश्वर है, प्राप्तव्य, हमारा सबका गंतव्य, लक्ष्य, प्राप्तव्य ईश्वर है, इसलिए ईश्वर का नाम लक्ष्मी है। आगे शब्द आता है सरस्वती। श्री गतौ, इस धातु से सरस, उससे मतुप और नीप प्रत्यय होने से, स्त्री वाला नीप प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द बना। सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती, जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। सरस्वती शब्द कहते भी हमारे दिमाग में बचपन में स्कूल में सरस्वती वंदना और तमाम उसके द्वारा की हुई एक महिला की आकृति आती है जो विद्या की देवी मानी जाती है। वेदादि सत्य शास्त्रों में भी सरस्वती को ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है कि ईश्वर समस्त विद्याओं का जो है, ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का यथावत ज्ञान है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। आगे शब्द आ रहा है सर्वशक्तिमान। सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वरः, जो अपने कार्य करने में किसी अन्य पदार्थ की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के क्या काम है? सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, पालन, धारण, पोषण आदि, और प्रलय करना, जीवों के कर्मों का फल देना, ये सारे ईश्वर के बड़े बड़े काम हैं। इन कामों को करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की सहायता नहीं लेता। यदि ईश्वर से तुलना करें हम जीवों की, तो हम जीव अल्पशक्तिमान हैं। ईश्वर हम जीवों को जब तक ये शरीर आदि बाह्य साधन, मन आदि भीतरी साधन और संसार के अन्य पदार्थ बना करके ईश्वर यदि न दे, तो जीव केवल अपनी शक्ति से कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इससे सर्वशक्तिमान और अल्पशक्तिमान ये परमात्मा और जीवात्माओं में शब्द घटते हैं। आगे आता है न्यायकारी। अणीय प्रापणे, इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध हुआ है। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, यह न्याय सूत्र के ऊपर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का वचन है। पक्षपात राहित्याचरणम न्यायः, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्मरूप आचरण है, वह न्याय कहता है। न्यायम कर्तुम शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने का ही स्वभाव है, इससे उस परमेश्वर का नाम न्यायकारी है। तो ये न्यायकारी शब्द की व्याख्या हुई। आगे शब्द आ रहा है दयालु। दय दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, ये प्रथम गण की यानी भुआदि गण की 322वीं धातु है। इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयते, ददाति, जानाति, गच्छति, रक्षति, हिनस्ति यया सा दया, बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः, जो अभय का दाता, सत्य सत्य सर्व विद्याओं को जानने वाला, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दंड देने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम दयालु है। महानुभाव, दयालु शब्द के साथ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात जो अन्य समुल्लास में भी आने वाली है, लिखते हैं कि दया और न्याय दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? न्यायकारी और दयालुता, क्योंकि दया करे तो पापों को क्षमा करना पड़ेगा, तभी तो दया हो सकती है, और न्याय करे तो पापों का दंड देना पड़ेगा। तो दोनों नाम ईश्वर में एक साथ कैसे घटेंगे? तो कहते हैं दया और न्यायकारिता, दयालुता और न्यायकारिता एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जो प्रयोजन दया से सिद्ध होता है वही प्रयोजन न्याय से भी सिद्ध होता है, इसलिए ईश्वर में ये दोनों घट सकते हैं। लोक में भी हम देखते हैं जो आदमी गुनाह करता है, अपराध करता है, उसके ऊपर अभियोग चला करके न्यायालय में उसके ऊपर उसको दंड देते हैं और जेल में डाल देते हैं, कारावास में डाल देते हैं।
ताकि वो उसके ऊपर दया भी है और उसके साथ न्याय भी है। अर्थात उसको पाप कर्म करने से परावृत्त करना, ये जेल में डालने का उद्देश्य है। और दूसरा उसका सुधार होना, और उसके कारण से जो अन्यों को दुख मिलेगा आगे, यदि उसको दया करेंगे, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, तो वो पाप करने से रुकेगा नहीं, और अधिक पाप करेगा। उससे लोगों को भी तकलीफ होगी, परेशानी बढ़ेगी लोगों की। इसलिए लोगों के प्रति भी दया है और उसके प्रति भी दया है कि उसको पाप कर्म से परावृत्त करना और उसको सुधार का मौका देना। यही काम तो ईश्वर भी तो करता है। ईश्वर जीवों को पापों का दंड देता है, पशु पक्षी आदि योनियों में भेजता है, तो उनको पाप करने से रोकता है। यदि दोबारा मनुष्य बनाए तो और पाप करेंगे और उसके दुख बढ़ेंगे। इसलिए ईश्वर दयालु भी है, साथ साथ न्यायकारी भी है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।